चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आपका कार्य ही आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थीं, क्योंकि मैं मौत के कगार पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने जो पाया वह बोनस है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। भले ही आपका जीवन कितना भी कष्टदायक हो, पर हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। ये ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है, और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। जब किसी चीज की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्व समझ पाता है जो उसके पास है। मैंने यह बात नोटिस की है कि जो लोग यह दावा करते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम इसे बदल नहीं सकते, वे लोग भी सड़क पार करते वक्त इधर उधर देखते हैं। अगर अगली बार कोई आपकी गलती बताए तो उन्हें बताएं कि यह अच्छी बात है, क्योंकि कमियों के बिना ना आपका अस्तित्व है न मेरा। हो सकता है कि ईश्वर हो, लेकिन विज्ञान यूनिवर्स को बिना क्रिएटर की जरूरत के एक्सप्लेन कर सकता है। महिलाएं पूरी तरह से रहस्य हैं। मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हो पाया। मैं अभी भी कैसे क्यों का सवाल करता हूं। वे लोग जिन्हें उनके आईक्यू पर बहुत घमंड होता है, वे दरअसल हारे हुए लोग होते हैं। गुस्सा मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सभ्यता को बर्बाद कर देगा। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अनभिज्ञता नहीं, बल्कि ज्ञान होने का भ्रम है। अगर आप सदा क्रोध और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। बुद्धिमत्ता कुछ और नहीं, अपितु बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता है। जीवन चाहे जितनी भी कठिन प्रतीत हो, आपके समक्ष कुछ न कुछ करने और सफल होने अवसर सदा रहता है। मैं 49 साल तक जल्दी मरने की आशंका में जिया। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मरने की जल्दी भी नहीं। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। डिसेबल्ड लोगों के लिए मेरी सलाह है, आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें करने के आड़े आपकी डिसेबिलिटी नहीं आती। आत्मा से डिसेबल न बने, न ही शारीरिक रूप से। किसी दिन हमें दूसरे ग्रह से सिग्नल मिल सकता है, लेकिन हमें इसका जवाब देने से बचना होगा। मैंने शून्य ग्रेविटी की लड़ाई पहले से खत्म कर ली है, क्योंकि इसमें मैं बिना वजन के उड़ सकता हूं। पर मेरा सबसे बड़ा सपना अंतरिक्ष में उड़ने का है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आपको आपके शरीर की कमी कुछ भी अच्छा करने से नहीं रोक सकती है, और इसका कभी भी अफसोस भी नहीं करना चाहिए। अपने काम करने की स्पिरिट में अपंग होना बुरी बात है। कभी भी काम करना नहीं छोड़ो। कोई काम आपको जीने का एक मकसद देता है। बिना काम के जिंदगी खाली लगने लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी सफलताएं बात करने से हासिल हुई है, और सबसे ज्यादा विफलता बात नहीं करने से हुई है। हम लोगों को हमेशा बात करते रहने की जरूरत है। बुद्धिमत्ता बदलाव को अपनाने में ही है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, और इसके बिना जीवन अधूरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। वास्तविकता की कोई अनोखी तस्वीर नहीं होती है। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा। मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। विज्ञान के माध्यम से ही समाज में फैली गरीबी और कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। जब किसी की अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं,
तो वास्तव में वह हर किसी की सराहना करता है। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। मुझे लगता है कि यह ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है और शायद हो सकता है कि वो नियम भगवान ने बनाए हो, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप इस ब्रह्मांड को समझने की क्षमता रखते हैं तो आप उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। कार्य आपको मतलब और उद्देश्य देता है और जीवन इसके बिना खाली है। मैं ईश्वर से नहीं डरता, मैं उसके विश्वासियों से डरता हूं। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। यदि शुरुआत में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रबंधन का प्रयास करें। विकलांगता सफलता में बाधा नहीं बन सकती। एक बार जब आप इसे मेरे तरीके से समझ लेंगे तो मेरे साथ जुड़ना वास्तव में आसान हो जाएगा। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन विज्ञान ईश्वर को अनावश्यक बना देता है। भौतिकी के नियम किसी निर्माता की आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं। किसी समस्या को हल करने से लेकर वास्तव में उसका उत्तर मिलने तक हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। एक समय टाइम ट्रैवल को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मानता हूं कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए और जो उनकी मदद करें उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें कुछ भी समझने की क्षमता देती है। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि समय का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। और हां, मुझे सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।